दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। 10:21 पर ये झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के हिंदुकुश में भूकंप का केंद्र था। अफगानिस्तान में भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई है। पाकिस्तान के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 6.6 भूकंप की तीव्रता नापी गई और 6.6 रिक्टर के। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर एक सोसाइटी के बाहर लोग निकल आए जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात को ये देखिए नोएडा की तस्वीरें हैं और चीखते चिल्लाते लोग बाहर आ गए डर के मारे। और ये देखिए ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तस्वीरें हैं और वहां ज्यादा तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे। ये हरियाणा के अंबाला की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो इलाके पाकिस्तान के नजदीक हैं जैसे श्रीनगर या अंबाला, वहां ज्यादा तेज। और ये दिल्ली की तस्वीरें देखिए आप, जहां एक होटल में जो झूमर लगे हुए हैं, जो लाइट्स लगी हुई है, वो हिलने लगी। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, अब 2-3 चीजें साफ हो गई। एपिसेंटर हिंदुकुश में था, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और रिक्टर पैमाना था 6.6। कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग की तरफ से हाल ही में साझा की गई जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के हिंदुकुश बॉर्डर में 6.6 रिक्टर स्केल की जो है भूकंप को आंका गया था, जिसके बाद से जो है यहाँ पर दिल्ली और समेत एनसीआर के जितने भी इलाके हैं वहां पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस करने को मिले। यहाँ तक कि जो हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का भी यही कहना था कि सबसे पहले तो उनको ऐसा लगा शायद कि उन्हें चक्कर आ रहा है, मगर फिर जब बाद में लोग एक दूसरे के घर की घंटियां बजाकर बाहर निकलना उन्होंने शुरू किया, तब जाकर लोगों ने देखा कि वाकई में यहाँ पर भूकंप आया है। उसके बाद लोग जिस तरीके से थे उसी तरीके से उसी हालत में जो है घर से बाहर निकलकर और जो है जल्दबाजी में जो है वो भागकर और अपने सोसाइटी के बाहर सुरक्षित स्थानों पर जो है जाकर खड़े हो गए, ताकि जो है भूकंप के जो झटके जिस तरीके से, क्योंकि लोग ऐसा कहना था कि भूकंप की लगातार 3 झटके जो उनको महसूस करने को मिले। मौसम विभाग ने भी जिस तरीके से जानकारी साझा की, इसमें यही पता चलता है कि भूकंप के बाद जो आफ्टर शॉक थे उसके जो है बहुत सारे जो है वो अनुमान लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है काफी ज्यादा खौफ है भूकंप को लेकर के कि किस तरीके से जो अभी भूकंप आया और जो है लोगों के अंदर जो एक तरीके से भागा दौड़ी का माहौल जो है चालू हो गया। यहाँ तक कि अगर आप सोशल मीडिया की भी बात करें तो सोशल मीडिया में अर्थक्वेक का जो है वो ट्रेंडिंग हो रहा है। लगातार जो है लोग इस बात अपनी जो है भावनाओं को शेयर कर रहे हैं कि जब भूकंप हुआ तो आखिर वो कहाँ पे थे, अपने एक्सपीरियंसेस जो है लोग आपस में साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से हमारी टीम ने बातचीत भी की और उनका ऐसा कहना था कि जिस तरीके से लगातार जो है अफगानिस्तान में जो है भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, टर्की और सीरिया का भी हमने देखा किस तरीके से दोनों देश जो है भूकंप के बारे में ध्वस्त होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से भूकंप का इस तरीके से आना यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ही जो है खौफनाक जो है एक तरीके से साबित हो रहा है। लगातार जो है लोग इस तरीके से भूकंप के झटके को महसूस करते हुए काफी हताश भी नजर आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि रात का समय है। ऐसे समय में अमूमन जो है लोग अपने ऑफिसों से थक कर वापस आते हैं और उसके बाद जब घर में जाते हैं तो उनका जो तुरंत का जो रूटीन होता है उसमें सोना शामिल होता है। तो ऐसे में लोग जो है सोने वगैरह से भी कतरा रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो सोने जाए और फिर से भूकंप का झटका आ जाए। तो इसको लेकर के भी जो है लोगों में कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को मिल रहा है। अनुष्का, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे में मौसम विभाग क्या अनुशंसाएं करता है, क्या कहता है? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि भूकंप के झटके के बाद, जैसा आपने भी कहा, कि आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो उसको लेकर अभी क्या सावधानी बरतें लोग? जी बिल्कुल, इस वक्त जिस तरीके से जो रेगुलर हम आपको बताएं, जो रेगुलर प्रावधान है उसमें यही होता है कि लोगों को जो है एक तरीके से सुरक्षित जगह पर जाने को कहा जाता है और कम से कम आधे से 45 मिनट तक जो है इंतजार करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि भूकंप का जो झटका है उसको कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। भूकंप अगर अभी आया तो हो सकता है अभी से आधे घंटे बाद आए या हो सकता है अभी से 15 मिनट बाद भी आ जाए। तो इसको लेकर के, क्योंकि एक बार भूकंप आए हैं तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स जो है वो जरूर आएंगे, तो इसको लेकर के लोगों को हमेशा अलर्ट मोड पर रहने को कहा जाता है, ताकि अगर हल्के का भूकंप का भी झटका महसूस हो तो वापस से वो उसी सुरक्षित स्थान पर जो है पहुंच सके। हालांकि मौसम विभाग चाहे कोई भी नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की तरफ से भी यही गाइडलाइंस जारी की जाती है कई बार कि जब भूकंप आता है तो लोगों को जो है करीब 2 से 3 दिनों तक लगातार अलर्ट मोड में रहने की काफी जरूरत है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स जो है वो अनियमित तौर पर आते हैं, उनकी कोई नियमितता नहीं होती है और जिस तरीके से वो आफ्टर शॉक्स आते हैं उस वक्त जो है लोगों को काफी अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि भूकंप के आने के बाद जो है आफ्टर शॉक से भी जो है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई जगह हमने दिल्ली में भी ऐसा सुनने को मिला कि शकरपुर, ऐसी खबरें देखने को मिल रही कि शकरपुर में जो है एक तरीके से जो मेट्रो का जो वो है पिलर है वो सब धंसते हुए नजर आए हैं। तो हम इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भूकंप का झटका आया है उसको हल्के में लेने के बजाय लोगों को गंभीरता से भी लेने की जरूरत है।
उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं अनुष्का कि मेट्रो का पिलर अगर धंसा है तो कोई हादसा नहीं हुआ होगा, देश में कहीं भी इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ होगा। अनुष्का, मैं लौट रहा हूं आपके पास। लोगों ने क्या महसूस किया, क्या सुना, क्या समझा, आप जरा सुनिए एक बार। थी बस सडनली मेरे को ना वो कुछ पाइप हिलने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो फैन हिल रहा था। बस मैं बाहर लिया अपनी मदर को, मेरे डॉगी को, और मैं बाहर आ गई जस्ट। तो फिर पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पे। तो काफी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक रुक के बीच बीच में। अप्रोक्सीमेटली हाँ 1 to 1.5 मिनट्स। फील बहुत जबरदस्त झटके आए थे अभी। कैसे झटके थे? पंखे हिल रहे थे बहुत तेज। कितनी देर तक घूमते रहे? कितने देर पंखे हिलते रहे? कम से कम 10-15 मिनट तो लग गए इनको घूमते घूमते भी। आप लोग सारे बाहर निकल आए? सभी बाहर आए तो फिर बाहर चले गए हम। जी बहुत जबरदस्त झटके थे, हमारे बच्चे सारे बाहर आ गए। कोई फील है कि काफी भूकंप के झटके आए तेज तेज। आप क्या कर रहे थे उस समय? भाई घर से बाहर आ गए, घर में थे। आप उस समय बैठे थे हाँ। फैमिली के साथ? हाँ। तो पूरा फैमिली बाहर आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो रिक्टर पैमाने पर जब भी भूकंप 6 से 7 के बीच में होता है, 6 to 6.9, उसे स्ट्रॉन्ग ट्रेमर, उसे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहा जाता है। और ऐसे में यह बताया जाता है कि जो भूकंप रोधी बिल्डिंग्स हैं वो तो ये झटके झेल लेते हैं, लेकिन अगर कुछ पुराने घर हैं, पुरानी इमारतें हैं, तो वो ढह सकती हैं। और ये चांसेस तब ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो एपिसेंटर के नजदीक होते हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर की तस्वीरें। यूपी के सहारनपुर में आप देखिए जहां लोग घरों से बाहर निकल आए, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में सोसाइटी से लोग घरों से बाहर निकल आए। नोएडा में जैसे ही धरती हिलती नजर आई, सोसाइटी की बिल्डिंगें हिलती नजर आई, लोग घरों से बाहर निकल आए। और दिल्ली में आप देखिए जहां छत पर, सीलिंग पर लगी हुई लाइट्स वो हिलने लगी। और करीब करीब 1 मिनट के आसपास ये झटके महसूस किए गए, लोगों ने झटके महसूस किए। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर। और जितना ज्यादा आप पाकिस्तान की तरफ के इलाके होंगे वो ज्यादा उनको महसूस हुआ है। जैसे कि अगर आप देखें मैप्स के हिसाब से, तो उसमें जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके, हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक हमने झटके महसूस किए हैं। और बड़े शहरों में अगर आप देखें तो इस्लामाबाद, पेशावर, काबुल, ये सारे एपिसेंटर के नजदीक थे। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, गुलमर्ग, स्कर्दू, गिलगित, ये सब उधर नजदीक थे। अनुष्का लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनुष्का, अब केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं, जैसा आपने दिल्ली के छतरपुर के बारे में बताया कि वहां मेट्रो का पिलर धंसने की कुछ खबर आई है, कुछ लोगों से सुना। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुशल मंगल हो, क्योंकि तुर्की का क्या हाल हुआ था 7.8 रिक्टर के भूकंप के साथ, वो पूरी दुनिया ने देखा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तुर्की और सीरिया, क्योंकि आज तक भी वो देश जो है भूकंप के सदमे से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हाल ही की ये घटना है और जो भूकंप का जो सिलसिला है वो लगातार जो है बनता नजर आ रहा है। अभी हाल कुछ महीनों पहले ही दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं वहां पर जो है भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस करने को मिले थे। तो एक तरीके से लोगों के बीच में हम इस बात को लेकर के देख सकते हैं कि जो है डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इस तरीके से लगातार जो है भूकंप का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ और भी कई फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी टीम लगातार लोगों से जुड़ी हुई है, लगातार लोगों से बातचीत कर रही है और उनके एक्सपीरियंसेस को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या महसूस हुआ और आगे जो है उनकी जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है वो आगे चलकर क्या हो रही है। लोगों ने भी हमसे यही बातें साझा की कि आखिर जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं तो वो इस बात को लेकर के काफी असमंजस में नजर आ रहे हैं कि आखिर अगर किस तरीके से जो है अलर्ट मोड पे रहा जाए, क्योंकि अभी जो हम देखते हैं दिल्ली, नोएडा खास करके इन इलाकों में हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई होती है और अगर तेज भूकंप के झटके आते तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो हाई राइज बिल्डिंग पर ही पड़ता दिखता है। मैं अनुष्का लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, ये अब हम आपको मैप में दिखा रहे हैं और ये देखिए, ये जिस जगह आप उस डॉट को ब्लिंक होते देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये हिंदू कुश इलाका है और यहां 6.6 रिक्टर पर भूकंप महसूस किया गया। श्रीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गाजियाबाद, हर जगह भूकंप। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।